लाओ जी, मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटर कर दिया। हाँ हाँ हाँ, वो मैं क्लाउड के थ्रू भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चलो तुम स्टार्ट कर देना। जी। चलो मनीष स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है जी, ठीक है। सो वेलकम ऑल once again to the part 2 of Drugs of Hindustan. Just one more introduction that हमारी बड़ी ये दुर्गति कहूँ या क्या कहूँ भी, जो एम्पिरिकल ड्रग्स इंडिया में हमने सदियों से हम यूज करते आ रहे हैं, और ना सिर्फ यूज करते आ रहे हैं, वो ऐसी मिरेकल ड्रग्स हैं, इतनी अमेजिंग ड्रग्स है, इतनी पावरफुल ड्रग्स है। बट शौक की बात यह है कि वी हैव नॉट प्रूव्ड देम एग्जॉस्टिंगली। सिंपली हमने तुलसी की बात की थी कल, क्योंकि इट्स वन ऑफ द किंग ऑफ, और आई शुड से क्वीन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। And today we'll talk about one more drug, हमारे मटीरिया मेडिका में उसको टाइनोस्पोरा क्वाड्रिफोला फोलिया बोला जाता है। और हिंदी में किसी को मालूम है? अगर चैट में कोई बता सकता है कि क्या बोलते हैं इसको हमारी देसी भाषा में? इफ एनीबडी नोज। गिलोय, वेरी गुड डॉक्टर वरुण, एग्जैक्टली। एंड इट इज सच एन अमेजिंग, सच अ पावरफुल ड्रग दैट हमारे यहाँ लोग सैर करने जाते हैं रोज गार्डन में या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक रेडी वाला बैठा होता है, और वो रेडी वाला ये सब जड़ी बूटियां लेके बैठा होता है। एंड स्पेशली, यस, बिल्कुल बिल्कुल। डेंगू वाले और उसमें सीजन में उसकी बहुत चलती है वो रेडी, काफी। हाँ, और उसमें लोग गिलोय बाकी सब चीजें भी डाली जाती हैं। बहुत कुछ डालता है, बट कोई भी वो जो शॉट है, वो गिलोय के बगैर नहीं बनता। तो गिलोय एक ऐसी एसेंशियल एसेंशियल ड्रग है जिसको जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑल दो अगेन, वेरी सैड, द डिस्क्रिप्टिव होम्योपैथिक पोटेंटाइज्ड प्रूविंग उतनी स्ट्रांग अभी अवेलेबल नहीं है। विल ट्राई टू मेक कुछ ऐसा प्रोविजन कि मिलके हम सब इसकी प्रूविंग करें और इसको डिटेल में देखें। तो कैसी है ये ड्रग? अगर किसी ने टेस्ट किया है तो इट्स वेरी वेरी बिटर, बहुत ही निहायती कड़वी। और बिकॉज वर्ल्ड होम्योपैथिक वीक चल रहा है, हमारे डॉक्टर हैनीमैन, उन्होंने भी सिंकोना बाक का ये पढ़ा कि बिकॉज इट इज बिटर, इट हैज एबिलिटी टू क्योर द फीवर। ऐसा ही कुछ गिलोय के साथ भी है, जिसके कारण इसको इंडियन क्विनीन भी बोला जाता है। बिकॉज ये बेसिकली अगेन द फीवर, कॉम्प्लेक्स फीवर्स जो आते हैं उनमें ये बहुत बहुत काम आती है। लेकिन साथ में हमें की नोट्स पकड़ने हैं, हमें डिफरेंशिएशंस पकड़नी है इन सभी देसी दवाओं की, जितना हमें पता है उसको मद्देनजर रखते हुए कि तुलसी इतनी कड़वी नहीं थी, ये बहुत कड़वी है, निहायती। इनफैक्ट सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिटर सब्सटेंसेस, आई वुड से।
So that is why it has very good action on n types of fevers. Along with the most important action of this remedy is on liver. और जो जॉन्डिस है, बिलियस वॉमिटिंग है, वो ऑलमोस्ट इसके हर सिम्टम्स के साथ ये एज अ कॉन्कॉमिटेंट चलेगा। तो इसको भूलना नहीं है हमें, that bilious vomiting is one of the important indications which runs as a concomitant in this remedy। और ये एक ब्लड प्योरीफायर है। ये गुरु चरक जी ने बोला था, इट हैज फाउंड टू बी यूजफुल टू प्योरीफाई द ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन कि मिल्क को भी प्योरीफाई किया जा सकता है इससे? इतनी पावरफुल ड्रग है ये। और ब्लड प्योरीफायर के साथ साथ ये एक टॉनिक भी है, जो ताकत देती है बॉडी को। अर्टिकेरिया, लेप्रोसी, एलिफेंटियासिस, कैन यू इमेजिन? लेशमेनियासिस भी बोलते हैं जिसको हम, उस केस में भी ये बहुत बहुत काम आती है। फ्लैटुलेंस, एक और रेमेडी पढ़ेंगे आज हम फ्लैटुलेंस को लेकर। लेकिन साथ में क्या हो रहा है? फीवर के साथ वॉमिटिंग है, फ्लैटुलेंस है, बट ये नहीं भूलना है एक्सट्रीम पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट। ये जो भी मैं चीज़ें बोल्ड कर रहा हूँ आप उनको नोट कर लीजिए, ये इनके की नोट्स हैं। इन्हीं से आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे बाकी चीज़ों से। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लीन, डलनेस, ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन मिलेंगी। बट इसमें क्या है कि रिपीटेड अटैक्स ऑफ फीवर, बार बार बुखार आते रहा, और बुखार आने के बाद एक ऐसी वीकनेस अंदर आ गई है, इट्स वेरी मच सिमिलर टू सिंकोना इफ यू कैन सी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडियन क्यूनीन। तो सिंकोना वहां यूज होती है, हम अपने देश में इसको यूज करें। आई एम प्रीटी श्योर पोटेंटाइजेशन विल ब्रिंग मेनी सिमिलर सिम्टम्स। ये देखो, enlarged spleen, sorry, enlarged spleen, secondary syphilis, rheumatism, leprosy, impetigo एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस रिपीट होगा बार बार, तो वो हमें उस पर ध्यान देना है कि क्या रिपीट हो रहा है बार बार। और क्या है? स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन ड्यू टू कटार ऑफ ब्लैडर। तो यूरिन की इन्फेक्शन में भी काम हो रहा है, और हम देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन, दैट इवन इन गोनोरिया इट इज यूजफुल। तो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे जब ये एसटीडीज और ये सब होता था, तो ऐसी ही थेरेपीज अवेलेबल होती थी। पर कुछ उनमें से ड्रग्स हैं जो बढ़ चढ़ के सामने आई और बहुत पावरफुल साबित हुई। उनमें से एक है गिलोय। ये हमारे कुछ पुराने वैद्य हुए हैं जिन्होंने कहा है इन मलेरिया इट इज मोर एफिकेशियस दैन क्विनीन। सो आई एम टेलिंग यू, हमारे हमारी चाइना ये है, गिलोय। अब की नोट्स क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करना है बाकी रेमेडीज से? तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो बुखार चढ़ता है वो दोपहर को चढ़ता है। द एग्रीवेशन टाइम इज बिटवीन 1 PM to 6 PM, इसका एग्रीवेशन टाइम है।
और साथ में क्या होगा? चिलीनेस, शेकिंग चिल। और क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? bilious vomiting. And along with that, this is with thirst. This is all. These are important keynotes which you have to identify before prescribing Tinospora for a patient having complex fever. अगर ये सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, आफ्टरनून में ऑनसेट हो रहा है, चिलीनेस है, थर्स्ट है, साथ में बिलियस वॉमिटिंग है और हेडेक है, मतलब ही नहीं है कि ये काम ना करे। ऑल्सो इट वर्क्स इन, अगेन, अब्यूज। कोनीन बहुत ज्यादा ले लिए किसी पेशेंट ने, पुराने टाइम में दे देते थे। हम जब बच्चे होते थे हमें भी पेरेंट्स दे देते होते थे। जब बुखार वगैरह का समय आ रहा है, कोनीन की टैबलेट्स बहुत बिकती थी, बहुत बिकती थी। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को किनीन बहुत दी जाती है, अगर आपको मालूम है तो। एब्यूज ऑफ किनीन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और की नोट है जो बढ़ के आएगा सामने। अगेन यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस। बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गिलोय। कहाँ बर्निंग होती है? फेस, हैंड्स, फीट, ये गर्म होंगे। और हमने उधर क्या पढ़ा था? तुलसी में वो ठंडे होंगे उसके हाथ। So this is difference. This is the difference in these two remedies. Enlargement लीवर स्प्लीन की दोनों में मिलेगी, डलनेस दोनों में मिलेगी, सुस्ती दोनों में मिलेगी, बट वो आइडेंटिफाइंग फीचर्स नहीं है। और क्या है? हमने बात की थी जॉन्डिस, येलो कलर ऑफ आईज। भूख नहीं है, भूख मर जाएगी गिलोय में। नो डिजायर फॉर फूड, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब की नोट्स है। यू हैव टू नोट ऑल दीज की नोट्स। आप लिख सकते हो कहीं ये सब। And also this will be relayed again on YouTube. You can listen to it once again. स्लो फीवर्स जो चलते आ रहे हैं समय से, कभी कम हो जाते हैं, फिर आ जाता है फीवर, वापस आ जाता है, विद हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकल के आएगी, वीकनेस ड्यू टू सेमिनल एमिशंस। After emission of semen, there is lot of weakness, lot of weakness. Of course, sexual desire increased है इसमें, but this is again very important theme of Tynospora. यूरिन की इन्फेक्शन, थोड़ा थोड़ा यूरिन थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, बट अगेन एंड अगेन आई एम हाईलाइटिंग द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, दैट इज बर्निंग। बर्निंग कहाँ होगी? बर्निंग सिर्फ यूरिन में नहीं है, बर्निंग चेहरे पे है, बर्निंग हाथों में है, बर्निंग पैरों पे है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम along with being in urine. पस डिस्चार्जेस, हाँ, पस जैसे डिस्चार्जेस, पस। Again, I already told you, purifies blood, prevents against bacterial and viral। आप इसको जो देसी दवाइयाँ मिलती हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स मिलते हैं, जनरली आपको आयुर्वेदिक कंपोजिशंस मिलती हैं ऐसी कि जो आप ले सकते हो, कि प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, प्रिवेंशन ऑफ फीवर्स, प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड वगैरह, इन चीज़ों के लिए उनमें ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, बिकॉज इट ऑल्सो प्योरिफाइज द ब्लड। और हीट और बर्निंग के साथ साथ पाम्स पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी है। और ये लेके चलो, बर्निंग सेंसेशन प्लस बिलियस, बिलियस प्रेजेंटेशन, ये इसका कॉन्कॉमिटेंट है।
इसको भूलना नहीं है, बिकॉज दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ड्रग्स। कड़वा स्वाद उनका। So the emissions are exhausting. Few of the rubrics that I'm sharing with you. Bilious, bitter vomiting. So hepatitis है, jaundice है, hepatic और splenic enlargement है, spermatorrhea है, burning while urination है, misuse of quinine है, loss of appetite है, bitter taste in mouth है. These are very important signs and symptoms, keynotes, indications, pathological sphere of actions of Indian quinine, known as गिलोय। गुडुची भी कहते हैं बहुत जगह लोग। अभी मेंटली कैसा है? वेरी सिमिलर। सब ड्रग्स जो बीमार हो जाएंगी, इन्फेक्शन इस लेवल तक पहुंच जाएगी, बैप्टीशिया जैसी, नक्स मॉस जैसी प्रेजेंटेशन आएगी इन सब में, जो भी हम दवाइयां मेनली करने वाले हैं। बट इसमें क्या है? unstable, confused, dull, stupefaction, intoxicated, sad, depressed, feeble, tired easily, tired easily. Yeah, oh, it's there. So tired easily. So ये है हमारी गिलो। इसका जो मेन क्रक्स है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और एक और ड्रग को समझेंगे, और सारी की सारी मेडिसिन बेसिकली इम्यून बूस्टर्स हैं, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंशिएशंस क्या हैं हम करेंगे, उसको समझेंगे। बट एक और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आजादी रक्ता इंडिका। सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज इट नोन एज? दिस इज नीम। नीम का पेड़। अगेन घरों में एक बहुत जगह है, हमें ये चीजें बड़ी कॉमनली हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगी, बट वी आर नॉट स्टडिंग them in as detail as possible। और अब समझते हैं नीम, तुलसी, गिलोय, और इनमें फर्क क्या है, हमें होम्योपैथिकली डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिकेशंस कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो ये काफी बड़ा पेड़ है ये। गिलोय की अगर आप देखेंगे, गिलोय की जो स्टेम्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज होती है। हम्म तुलसी में अगर आप देखेंगे तो उसकी पत्तियां और जड़ सबसे ज्यादा यूज होती है। लेकिन नीम का ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड। सीड्स ऑल्सो, फ्रूट ऑल्सो, लीफ ऑल्सो, स्टेम ऑल्सो, बार्क ऑल्सो। तो नीम तो एक ऐसी चीज है। कहावतें भी है हमारी, नीम हकीम खतरा ए जान। मतलब जो जो ऐसे वैद्य है जो हर जगह नीम चिपका देते हैं, हाँ नीम खा लो, नीम खा लो, बट वो उसको औहदा भी तो उस तरीके से मिला है ना कि इट इज एक्चुअली वर्किंग इन सो मेनी थिंग्स। तो तभी कहते थे नीम हकीम खतरा है जान, क्योंकि जो जो वैद्य ऐसे हों कि हर जगह नीम चिपका दें हर मरीज को, कुछ में से कुछ तो ठीक हो ही जाएंगे। तो कैसे ठीक हो जाएंगे वो समझते हैं। सो ये हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें से गम भी निकलता है जो यूज होता है। अब क्या है इसमें, ये पंच अमृत समझने वाला है। पंच अमृत क्या है? That's a substance that is prepared by all the things of the tree together. That means the flower, fruit, leaf, bark and root। इन तीनों को इकट्ठा करके जो दवाई बनती है उसको पंचामृत कहते हैं। And it can solve 90% of the medical problems। जहां नीम है वहां कीड़े मकोड़े और ये सब चीजें मुश्किल है पाई जानी। हम्म? चरक क्या कहते हैं? लेप्रोसी। सी लेप्रोसी, अगेन लेप्रोसी। तो देखेंगे कहां कहां तक इसका एक्शन है। अगेन गोनोरिया, बर्निंग। तो देखें कॉमन क्या चीजें हैं और डिफरेंट क्या है। हम्म हरिता जी क्या कहते हैं? अगेन
इम्प्योरिटीज ऑफ ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो जहाँ फोड़े, फिंसियाँ, ऐसे पिंपल्स एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन, दिस विल बी हेल्पफुल। सो कोई स्कैल्प की प्रॉब्लम है, वहां इट इज हेल्पफुल। जल्दी बाल झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, उनमें भी ये काम आती है। पॉइजनस बॉयल्स, अल्सर्स, एक्जिमा, स्केबीज, इवन जुएं पड़ जाती थी तब, जब तो नीम का तेल बहुत कारगर है उसमें। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। sciatica, you can see how vast the action is। अच्छा, पेट के कीड़े, हेलमिन्स, द राउंड वर्म्स, ये रहा। खून की उल्टियां लग रही हैं कीड़ों की वजह से, दिस इज हेल्पफुल। सो ऑल पार्ट्स आर यूज्ड, ऑल पार्ट्स आर यूज्ड। अगेन, बिटर, टॉनिक, astringent, which is soric, एंटी राउंड वर्म्स के लिए। अभी कुछ चीजें रिपीट होंगी बट वो अच्छा है, याद हो जाएंगी। जनरल डिबिलिटी, डिस्पेप्सिया, बदहजमी, जॉन्डिस, वर्म्स। अब वर्म्स गिलोय में नहीं मेंशन है ना, वो इसमें स्पेशली ज्यादा मेंशन हो रहा है। तो ये देखो आ गया। ऐसे पोल्टिस ऑफ फ्लावर्स इनके बना के सिर पे लगा दो, जू खत्म, kills the lice। Glands, it's a narcotic poison in large doses, producing giddiness, dimness of sight, mental confusion, stupor, dilated pupil and terror। कुछ कुछ सोलानेसी फैमिली जैसा इफेक्ट है, बट इट बिलोंग्स टू फर्स्ट सुपर क्लास। ओके, it belongs to first superclass। It is very close to Ranunculaceae family, which is Cephisigeria family, Cocculus family। So Cocculus जैसा इफेक्ट है इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि इट द फैमिली इज एक्चुअली मैनीस्पर्मियेसी, जिसमें कॉकुलस बिलोंग करती है। तो मेनी सिम्टम्स ऑफ नीम will coincide, coincide with cocculus। तो ये सब रिपीट हो रहा है। मैगट्स इन डॉग्स, सो किसी को भी मैगट्स पड़ गए हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, चिच्चड़ लग जाते हैं जो डॉग्स को, तो उसका ऑयल मिक्स करके लगा दो, इट विल टेक केयर। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें मिली कि इट हैज अ हाई अमाउंट ऑफ सल्फर इन इट। सल्फर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। और देखो फॉरगेटफुलनेस आ गया। एनीबडी रिमेम्बर्स फॉरगेटफुलनेस किसमें था, हमने पढ़ा, वी जस्ट रेड इन तुलसी, हाँ, ऑसिमम सैंक्टम में। फॉरगेट्स नेम, वेल नोन पर्सन्स, वेरी मच लाइक नक्स मॉस। हाँ, नाउ दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू फर्स्ट सुपर क्लास। तो आप देख रहे हो कुछ सिम्टम्स तो फर्स्ट सुपर क्लास के आ रहे हैं इसमें। तो बर्निंग अगेन, बट बर्निंग ज्यादा उसमें है गिलोय में। secretion of bile, again some symptoms are overlapping। स्किन डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, ब्यूबो, कार्बंकल, इम्पैटिगो, एब्सेस, बॉयल, पिंपल, कुछ भी हो, नीम कारगर है। अभी इसको समझते हैं। मेनली हम क्या देखेंगे कि ये सारी रेमेडीज फीवर में यूज की जा रही है, और फर्क क्या है फीवर में। अब इसमें भी फीवर आफ्टरनून में आ रहा है, लेकिन 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 डिफरेंस कहाँ है, स्लाइट चिलीनेस है, या चिलीनेस जो है वो एब्सेंट होगी। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ नीम फ्रॉम गिलोय। चिलीनेस माइट बी इवन
एब्सेंट, ये लिखा हुआ है, चिलीनेस माइट बी ऑल टुगेदर एब्सेंट। अब इसमें और क्या फर्क है? जो गिलोय का पेशेंट है उसमें कड़वाहट हर टाइम रहती है, बट इसके केस में क्या है, कड़वाहट तो है लेकिन पानी जो है वो मीठा लगता है, हैवीनेस है एब्डोमेन में। और अब आपको और दवाइयां नजर आनी शुरू हो जाएंगी इसमें, जैसे कि लाइकोपोडियम, बिकॉज वाई, एम्लोरेशन बाय पासिंग ऑफ फ्लैटस बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, which is very similar to lycopodium and carboveg as well. तो बर्निंग सेंसेशन है लेकिन पूरी टंग पे नहीं है, साइड्स ऑफ द टंग पे बर्निंग है, और उतनी स्ट्रॉन्ग बर्निंग नहीं है जैसे गिलोय में था। बर्निंग चेहरे पे भी है, हाथों में भी है, पैरों पे भी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब लाइको क्यों बोला मैं ऊपर? बिकॉज अगेन, ये देखो, स्लाइट चिल पहले तो, या विदाउट चिल, 4 PM। उस गिलोय की थी 1 PM, and this is from 4 p.m., 4:30 p.m. to 7:30 p.m. Glowing heat and burning, face, eyes, palms, hands, soles, feet in open air। साथ में स्वेटिंग जो है वो ज्यादा फोरहेड और अपर बॉडी पे है, लेकिन ग्लोए में जो है स्वेटिंग ज्यादा हाथों पे है, पाम्स पे है। नो स्वेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट। बर्निंग, बर्निंग again appearing in the afternoon, right? और नो थर्स्ट, वाटर हैज अ रेलिश, ये देखो, टेस्ट्स गुड। Constipation, a very important symptom of neem is constipation. Stools are hard, not satisfied. अभी मेंटल सिम्टम्स की तरफ ध्यान दें तो क्या देखेंगे हम? डिप्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, मिस्टेक्स इन राइटिंग, स्पेलिंग, वीक एंड डल, फुल ऑफ एंजाइटी, inactive, could not think or remember names of person very familiar. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर मेंटल सिम्टम्स हैं, बट हाँ, थीम हमें इनकी इतने अच्छे से नहीं पता। एंड आजादी रखता, बेसिकली नीम, दिस बिलोंग्स टू फिफ्थ सुपर क्लास, रोजेड्स में है, साल्पेंडेल्स में। तो कुछ 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 रस्टॉक्स जैसे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, रस्टॉक्स जैसी थीम मिलेगी। तो यू कैन see these are the main highlight of mental symptom: depression, forgetting, no desire to work। हाँ, और क्या, हमने गिलोय को इंडियन चाइना बोला था, लेकिन हमारी जो नीम है, एंड यू कैन से दैट इट इज नोन एज इंडियन लाइकोपोडियम। फर्क क्या है? लाइकोपोडियम डोमिनेटिंग होगा, लेकिन आजादी रक्ता का पेशेंट है वो थोड़ा हम्बल है, सेंटिमेंटल है, सॉफ्ट है, डिक्टेटोरियल नहीं है लाइकोपोडियम के जैसा। Yes, Aishwarya, it's easy to remember. Yeah, you can say Calcarea, Sulf जैसे complaints. And again, I told you, actually, neem is having a lot of sulfur content in it. That is why it is very good for skin complaints. I believe all of us must try to explore these remedies in some, clinical patients and all that. इफ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली लग रहा है कि लाइकोपोडियम, बट
लाइकोपोडियम जैसे फिजिकल सिम्टम्स हैं, बट मोडेलिटीज भी लाइकोपोडियम की हैं, बट डोमिनेटिंग नहीं लग रहा है। राइट, थिंक ऑफ आजादी रखता। क्योंकि मोडेलिटी सेम है। एग्रेवेशन फ्रॉम वार्मथ, एम्लोरेशन फ्रॉम फ्लैटुलेंस, aggravation between 4 to 8 p.m. and craving for warm drinks, ये सब लाइकोपोडियम के सिम्टम्स है। और ये सब मोडेलिटीज इंपॉर्टेंट है, मोडेलिटीज पता नहीं। आफ्टरनून एग्रेवेशन, फ्लैटस एम्लोरेशन, इलेक्ट्रेशन एम्लोरेशन, वार्म फूड डिजायर, हॉट पेशेंट, मेंटली पल्सटिला, स्प्रिंग में एग्रेवेशन है, डैम्प वेदर में एग्रेवेशन है। तो सब है, थोड़ा थोड़ा आर्सेनिक जैसा है, थोड़ा थोड़ा चाइना। आर्सेनिक जैसा क्या है? प्रोस्ट्रेशन है, एंजाइटी, रेस्टलेस, कैडेवरस ओडर ऑफ सिक्रीशंस है। हाँ, also there is 1 a.m. to 3 a.m. aggravation as well. Yes, Dipanjali, that's what I, you know, shared. General weakness from loss of liquids, huh? Large thirst for large quantities, China जैसा, hemorrhages है, scalp sensitive है, सल्फर में क्या, quarrelsome है, grandiose ideas है, burning pains है, need for open and fresh air है, Mandorinum जैसा क्या है, या I would say also like Nux moss is that forgets name and recent events, restlessness है, desire for drinks है, and all that. So these are the main indications for। आज हमने दो दवाइयाँ की हैं, गिलोय और नीम। और I want everybody to remember the differential indications. Maybe I'll summarize all of them tomorrow as well. Tomorrow again we'll do one or two more Indian desi घर की दवाइयाँ, and we'll study क्या क्या, कुछ differentiations क्या क्या हैं। Thank you so much for this. हाँ जी, कोई सवाल हो? Thanks to you, Di, for this opportunity that I am also अरे, able to relate to these remedies. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। एनी क्वेश्चन? No questions means सबको सब समझ आ गया। सब समझ आ गया भाई। Good. Yeah, that's Ridhima. That's what I shared a little bit. मेंटल पिक्चर। Mental picture of both. In fact, all three। अगर हमने अभी तीनों दवाइयां अभी तक पढ़ी है, एक चीज हमें कॉमन देखने को क्या मिली है कि all of them are dull, stupefied, intoxicated and all that. But तुलसी की मेंटल पिक्चर तो हमने क्लियर की थी, क्योंकि उसकी प्रूविंग की है डॉक्टर शंकरन ने। वो सीक्रेट सेक्सुअलिटी को हमने समझा और कैसे है। बट इन केस ऑफ गिलोय एंड नीम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव प्रूविंग नहीं है। बट नीम को कैसे समझ सकते हैं हम? द मोडेलिटीज ऑफ फिजिकल मोडेलिटीज ऑफ लाइकोपोडियम, बट नेचर लाइक पल्सटिला, माइल्ड, सॉफ्ट, जेंटल। राइट, सो इतना ही हमें मालूम है अभी। And also with the Giloy, that means Tynospora, we know that very hard to remember things, very hard to perform, no desire to work, lassitude. Yeah, Raman, Raman is asking used in mother tincture. So that depends for what you are using it. My intention is हम इकट्ठे मिलके इनकी प्रूविंग करें, कुछ एग्जॉस्टिवली इसको स्टडी करें और इसको पोटेंसीज में भी यूज करना शुरू करें, क्योंकि अभी हमें इनके क्रूड इफेक्ट्स ही मालूम है बेसिकली। यही मेरी इंटेंशन है कि होम्योपैथी में ये, यस दीपांजलि, इट वर्क्स इन टाइफाइड, बट छोटी छोटी इंडिकेशंस है ना। वो देखो, किसमें चेहरा लाल हो रहा है, किसमें, लाइक इन तुलसी द लिप्स वर रेड। राइट, इसमें नीम में चिल नहीं आती है, चिल स्टेज नहीं आती है।
और जो गिलोय है उसमें चिल स्टेज स्ट्रांग है. सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स वी शुड यूज. ऑफ कोर्स फीवर्स में सबसे ज्यादा, इन एक्सक्यूज एक्जिमा मी में, सर, सर डायबिटीज. ये नो स्वेट आपने बताया जो लोअर लिम्स में, तो लोअर ये हीट भी होगी फिर लोअर लिम्स में अगर स्वेट नहीं आएगा तो, और ऊपर स्वेट आ रहा है अपर बॉडी में जी 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 जी. तो? स्पेशली नीम में हीट होगी, स्वेट नहीं होगा लोअर बॉडी में. आजादी रक्ता में स्वेटिंग लोअर बॉडी में कम है. Varun is asking in case of ITP. ITP means okay. We can use, of course, it's one of the very important stimulants for being antiviral, antibacterial. बट उससे ज्यादा अच्छी ड्रग्स हैं हमारे लिए. अगर आप पर्टिकुलरली प्लेटलेट्स की कमी के लिए पूछ रहे हो तो कैरिका पपाया वर्क्स बेटर. कैरिका पपाया वर्क्स बेटर. ऑफ कोर्स रमन, आप हाई ग्रेड हो या लो ग्रेड हो फीवर, आपको कीनोट्स जो मैंने डिफरेंशिएटिंग कीनोट्स बताए हैं उनकी तरफ पर्टिकुलरली ध्यान दो. एग्रीवेटिंग फैक्टर्स की तरफ ध्यान दो. जो पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं उनकी तरफ ध्यान दो. उनको पकड़ के अगर आप ये ड्रग दोगे तो सक्सेस रेट आपका ज्यादा हाई होगा. नो रिधिमा, दैट इज peculiar, you know, empirical application की नीम का तेल डाइल्यूट करके अगर आप डॉग्स के स्किन पे लगाओगे, इट विल हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ जो उनके पैरासाइट्स पड़ जाते हैं उनके लिए. पोटेंसी में इन केस में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा. Evening aggravation, I do not understand, Raman, what you saying. Might be then, okay, if your patient is having evening aggravation, no other complaints, again, you need to identify the peculiar symptoms, right? वो peculiarity के बिना आप, yeah, typhoid fever is fine, but again, there are so many remedies. Baptisia है, Gelsemium है, Carbovage है, and all. We have all very nice indications given for each drug. So I told you indications for these three drugs, and maybe one or two more drugs we'll do tomorrow. So don't forget that. Okay, this हमारी सब की नोट्स में अच्छे अच्छे मटीरिया मेडिकाज में लिखा हुआ है, दिस रेमेडी वर्क्स वेल फॉर टाइफाइड फीवर. बट साथ में क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस अप्लाई गिवन दीज इंडिकेशंस आर प्रेजेंट. तो वो लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंडिकेशंस हमें मिस नहीं करनी है. So we'll meet tomorrow again 4:30, and we'll explore more. Thank you, बिल्कुल, कल thank you मिलते हैं dear, thank you दी. 4:30 दोबारा डॉक्टर मनीष के साथ. कोई भी सवाल होंगे कल तक इकट्ठे कीजिए, कल फिर से वो आएंगे. मनीष, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेना बेटा. Thank you दी. रिकॉर्डिंग बंद करना पहले. Yes.